पहले मैं आप ही के पास आना चाहता हूं शाहनवाज जी आपसे कि आपको क्यों, मतलब कल जब उनका भाषण था उससे पहले तमाम आलोचनाओं में यह बात क्यों प्रमुख लगी कि कांग्रेस पार्टी में वंशवाद होना या गांधी परिवार से होना ही एक महत्वपूर्ण और अंतिम योग्यता की अंतिम निशानी है? आपने क्यों इसे लोकतंत्र के स्वरूप के संदर्भ में इस एक आलोचना को प्रमुखता दी? देखिए, कांग्रेस में एक से एक नेता हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि राहुल गांधी कांग्रेस के जितने नेता हैं सोनिया जी के बाद नंबर 2 वही होंगे, क्योंकि और जो कांग्रेस के नेता हैं वो राहुल जी से कमतर हैं और राहुल जी और कांग्रेस के नेता से बेहतर हैं। राहुल जी की जो क्वालिफिकेशन है वो सांसद हैं, वो युवा हैं, वो राहुल हैं, लेकिन साथ में गांधी हैं। अगर वो गांधी न होते, तो एक बार राहुल जी ने अपनी एक तकरीर में कहा था बिल्कुल कि अगर मैं राहुल गांधी न होता तो आज मैं यहाँ न होता। तो मैंने जो कल कहा उस पर मैं आज भी कायम हूँ कि राहुल जी जिस दिन राजनीति में आए, कांग्रेसी उनको 3 नंबर 4 नंबर पे जिस पर रखते हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नाते हमने उनको गंभीरता से लिया और हम जानते थे कि वो सोनिया जी के बाद नंबर 2 हैं ही। वो नंबर 3 थे नहीं जो नंबर 2 हो गए। वो कांग्रेस में प्रधानमंत्री और मंत्री कोई बन सकता है, लेकिन जो कांग्रेस अध्यक्ष का है वो जो उनका 24 अकबर रोड है, उस पर 10 जनपद से ही कोई आएगा इसकी संभावना प्रबल थी। ठीक है, इसलिए राहुल जी, ठीक है, राहुल जी एक उस परिवार के सदस्य हैं, ठीक है, इसलिए वो उपाध्यक्ष बने। पर इसलिए क्योंकि महासचिव की भीड़ में वो लगता था कि कई महासचिव हैं जी, इसलिए वो उपाध्यक्ष बने। ठीक है, पर शाहनवाज ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि जब वंशवाद के आधार पर अगर आप राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं, तब क्या आपको ये बात ध्यान में है कि आप बाल ठाकरे के सुपुत्र उद्धव ठाकरे को भूल रहे हैं? क्या आपको आपके सहयोगी दल अकाली दल की बात ये ध्यान में है कि प्रकाश सिंह बादल खुद मुख्यमंत्री हैं और उनके पुत्र उप मुख्यमंत्री हैं? मैं 2 ही उदाहरण अभी आपको दे रहा हूं, नवीन पटनायक की मैं बात नहीं कर रहा हूं। कई ऐसे दल हैं और कई ऐसे नेता हैं जो खानदानी हो गए हैं। उमर अब्दुल्ला भी हैं जो आपके भी सरकार में वो लोग सहयोगी थे, डीएमके है। ये सब आपने कभी उद्धव ठाकरे के बारे में ये वंशवाद वाली बात नहीं कही। आपने सुखबीर सिंह बादल के बारे में कभी ये वंशवाद वाली बात नहीं की। राहुल गांधी के बारे में ही क्यों? देखिए, हमने ये बातें अपने तरफ से नहीं कही है। जब वो राहुल जी उपाध्यक्ष हुए और जिस तरह की मार्केटिंग की गई, देश की हेमराज से लेकर अन्य कई समस्या पीछे चली गई, देश की अन्य समस्या पीछे चली गई, ऐसा लगा कि देश को कोई नया नेता मिल गया हो, जबकि राहुल जी पहले से नंबर 2 थे, नंबर 2 ही उपाध्यक्ष हुए। तब हमने ये सवाल उठाया कि आखिर राहुल जी जो इमोशनल हुए, राहुल जी ने इमोशन होते वक्त में उन्होंने, जैसा आपने कहा रवीश, उन्होंने कह दिया और उन्होंने कागज को भी पढ़ा नहीं। तब हमने उनसे कहा कि राहुल जी की क्वालिफिकेशन यही है कि राहुल जी एक महान परिवार के सदस्य हैं, जिसने देश के लिए कुर्बानी दी है। इस पर तो कांग्रेस के लोग जवाब यही देंगे, बचाव नहीं कर रहा, लेकिन वो मैं ये जानना चाह रहा था उस परिवार के सदस्य हैं इसलिए उपाध्यक्ष। कहीं शाहनवाज जी ऐसा तो नहीं है कि वंशवाद अब एक राजनीतिक हकीकत है? हम अगर पैमाना अगर राहुल गांधी के लिए बना रहे हैं तो हमको उस पर टिकना चाहिए और उसी पैमाने से हमें बाल ठाकरे के सुपुत्र उद्धव ठाकरे पर भी टिकना चाहिए। रवीश जी, हाँ, सुखबीर बादल पर भी टिकना चाहिए, अडवाणी जी, अजीत सिंह, अटल जी, अडवाणी जी, लालू यादव, राबड़ी देवी। अजय जी, मैं प्रवक्ता भाजपा के हूँ, आप अजीत सिंह और लालू यादव का सवाल मेरे से पूछेंगे रवीश जी? उनके प्रवक्ता नियुक्त हैं, उनको बुलाइए। का है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वंशवाद मैं ये कह रहा हूँ, मेरे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी के वंश के कौन लोग ऐसे नहीं, बिल्कुल हमने नंबर 2 बनाया हो, अडवाणी जी के परिवार का, जोशी जी के परिवार का, लेकिन यशोधरा राजे सिंधिया के परिवार कोई लड़का राजनीति में क्या नहीं, जसवंत सिंह के परिवार राज्यों में। देखिए, राज्यों में ये नहीं हो सकता कि हम किसी को ये कह दें कि जो नेता का बेटा है वो राजनीति में आ ही नहीं सकता, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो नेता होगा, गडकरी जी हमारे अध्यक्ष हैं और अगला अध्यक्ष जो होने वाला है, गडकरी जी का भी लड़का जवान है, तो अगला अध्यक्ष वही होने वाला है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह सकती। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं
आपके लिए डायनेस्टी, हमने बड़े पद की तरफ इशारा किया है। अगर राजनीतिक कमजोरी और लोकतंत्र के लिए खतरा है तो वो सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष पद या उपाध्यक्ष पद के लिए तक ही सीमित है। बाकी राज्य में कोई मुख्यमंत्री बन जाए, मैं अब कल्याण सिंह, मैं कई लोगों का, मैं हरीश रावत जी बैठे हैं, उनके राज्य हेमवती नंदन बहुगुणा के पुत्र हैं जो विजय नंदन बहुगुणा मुख्यमंत्री बनेंगे। कई लोगों का मैं उदाहरण दे सकता हूं। मैं ये इसमें स्पष्टता चाहता हूं कि अगर बीजेपी ने, अगर इस, आपने हालांकि कई स्तरों पर आलोचना की है, मैं उस पर आ रहा हूं। मैं तो पहले राउंड में मैं थोड़ा सा ये स्पष्टता चाहता हूं कि वंशवाद हमारे लिए मुद्दा है कि नहीं है। आपकी पार्टी में कांग्रेस की तुलना से कम खानदानी लोग हैं। पीटर फैट्रिक ने एक रिसर्च किया है, उससे पता चलता है कि आपके यहाँ भी हैं लोग, मतलब, लेकिन कांग्रेस में ज्यादा लोग हैं। लेकिन आप वंशवाद से बच नहीं सकते हैं। क्या आप जसवंत सिंह के बेटे के टिकट को या वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे के टिकट को या अनुराग ठाकुर को ये कह सकते हैं कि चूंकि आपके पिता सांसद हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, विदेश मंत्री रहे हैं, आपको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए? और अगर वो कभी अध्यक्ष बनने लायक हो गए तब क्या करेंगे आप? आपकी पार्टी में तो है, अगर कार्यकर्ता अध्यक्ष बन सकता है तो वो भी बन सकते हैं। जी हाँ, ये जरूर बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि इस पे थोड़ा मुझे जवाब देने दीजिएगा। हाँ प्लीज। कि आपने कहा कि हमारे यहाँ भी लोग हैं। हमारे यहाँ कांग्रेस में भी कई लोग हैं जो नीचे के सांसद हैं, उनके बेटे सांसद हुए हैं जी। लेकिन यहाँ सवाल व्यक्ति का नहीं है, यहाँ नेतृत्व का है। नेतृत्व कौन करेगा? यानी नेहरू जी के बाद इंदिरा जी, फिर राजीव गांधी जी, फिर सोनिया जी, फिर राहुल गांधी जी। ठीक है, ये परंपरा है। क्या ऐसी कोई मिसाल आप हमको दे सकते हैं मेरी पार्टी में? India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.